पास ताकत हो वो सबसे पावरफुल नहीं, जिसके पास बहुत ज्ञान हो वो सबसे पावरफुल नहीं, जो बहुत इंटेलिजेंट हो वो सबसे पावरफुल नहीं, जिसके पास बहुत पैसा हो वो सबसे पावरफुल नहीं, लेकिन सबसे पावरफुल इंसान वो है जो अपने माइंड को कंट्रोल कर सके। डर में डरे ना, घबराहट में घबराए ना, निराशा में निराश ना। आप डरते क्यों हो? क्योंकि डर आपके माइंड में डाला जाता है। जब आप एक हॉरर मूवी देखते हो तो वो फियर आपके माइंड में आ जाता है और उस फियर को हम लेके अपने साथ चलते हैं। हम कैसे जानेंगे कि कौन सा गुड थॉट है और कौन सा बैड थॉट है? जो कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार है वो क्या है? गुड थॉट है। लेकिन जो संसार के हिसाब से है वो क्या है? बैड थॉट है। और आप बहुत आसानी से समझ सकते हो अगर आप बाइबल पढ़ते हो, क्योंकि बाइबल क्या है? सत्य है। व्हाट इज ट्रुथ? एवरीथिंग दैट इज इन द बाइबल इज ट्रुथ। अगर आपको सत्य को जानना है तो बाइबल पढ़िए, क्योंकि बाइबल में जो कुछ लिखा है वो क्या है? सत्य है। वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यू विल नो द ट्रुथ एंड द ट्रुथ विल सेट यू फ्री। Please like, subscribe to my channel, and share this video. सो आज क्योंकि पहला दिन है तो एक इम्पॉर्टेंट संदेश आपके लिए लाने के लिए प्रभु ने मेरी अगुवाई करी, क्योंकि एक जवान के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो कहाँ पर है? आप बताइए। व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अ यंग पर्सन? एक जवान लड़के और एक जवान लड़के के लिए सबसे बड़ा युद्ध कहाँ पर है? यस, गुड जोनाथन, इट्स इन आवर माइंड। जो सबसे बड़ी लड़ाई जो एक जवान के जीवन की है वो क्या है? उसके माइंड की। क्योंकि उसका जो माइंड है वो कंटिन्यूसली बहुत सारी चीज़ों से क्या हो रहा है? बम्बार्ड हो रहा है। सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, सो मच ऑफ विजुअल्स। हम बहुत सारा फ़ोन देखते हैं, बहुत सारा टीवी देखते हैं, कुछ लोगों ने कहा बहुत सारा ऑनलाइन गेम खेलते हैं, है ना? कौन है ऑनलाइन गेम खेलने वाला? तो कंटिन्यूसली वो इमेजेस उनके दिमाग में घुस रही है, फिर रात में वही सपनों में भी आती हैं, डराती है उनको। डराती है भाई? नहीं डराती? हाँ, कम आता है। ओके, सो क्या है? हमारा जो माइंड है इट इज़ बीइंग कैप्चर्ड बाय द वर्ल्ड टुडे। आज संसार क्या कर रहा है? वो हमारे माइंड को कैप्चर करने के लिए बहुत कुछ हमारे दिमाग पर क्या कर रहा है? फेंक रहा है। वो वीडियो हो सकता है, वो ऑडियो हो सकता है, म्यूज़िक हो सकता है, वो इमेजेस हो सकती हैं, वो थॉट्स हो सकते हैं जो आपके दोस्त आपसे शेयर कर रहे हैं, या वो एक डर हो सकता है जो आपके जीवन में बहुत समय से जकड़ा हुआ है, या एक डिप्रेशन हो सकता है जिससे आप क्या कर नहीं पा रहे हो? निकल के बाहर नहीं आ पा रहे हो। लेकिन आज इस नए साल की शुरुआत, योर एकेडमिक ईयर, मैं आपको आपके माइंड्स में लिबर्टी को डिक्लेयर करके स्टार्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने दिमाग को स्वतंत्र करिए। फ्री योर माइंड्स। बिकॉज जब पॉल वचन को लिखता है रोमियो 12:2 में, तो वो क्या कहता है? somebody can read. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. क्या लिखा है? Be transformed by the renewing of your mind. मन के या बुद्धि के नवीनीकरण से। नया मन चाहिए, नई सोच चाहिए। यानी जो ऑलरेडी जो सोच है वो गड़बड़ है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, और इस कारण क्या हो रहा है? हम मसीह में आगे नहीं बढ़ पा रहे। मैंने आपसे क्या कहा? सबसे पहला और सबसे चैलेंजिंग जो आपके जीवन के लिए संघर्ष है वो क्या है? अपने माइंड को कंट्रोल कर पाना।
मैं यूं कहता हूं, सबसे पावरफुल इंसान इस दुनिया का पता कौन है? जो अपने माइंड को कंट्रोल कर ले, है ना। जिसके पास ताकत हो वो सबसे पावरफुल नहीं, जिसके पास बहुत ज्ञान हो वो सबसे पावरफुल नहीं, जो बहुत इंटेलिजेंट हो वो सबसे पावरफुल नहीं, जिसके पास बहुत पैसा हो वो सबसे पावरफुल नहीं, लेकिन सबसे पावरफुल इंसान वो है जो अपने माइंड को कंट्रोल कर सके। डर में डरे ना, घबराहट में घबराए ना, निराशा में निराश ना हो। और किसी भी मनुष्य के लिए ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है। कुछ एरिया में शायद हम स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन हमारे कुछ वीक एरियाज होते हैं जहाँ पर क्या होता है, कंटिन्यूसली एक फियर हमको अपने कंट्रोल में रखता है और हमें छोड़ता नहीं है। और सब इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं, भले ही आप पब्लिकली ना बोले, कि हर एक के लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा चैलेंज है, एक ऐसा फियर है जिसमें हम आज भी क्या हुए हैं, जकड़े हुए हैं और उससे हम स्वतंत्र नहीं हो पा रहे। और परमेश्वर का वचन आज हमें एक दृष्टांत के द्वारा कुछ सिखाना चाहता है। मैं चाहूँगा कोई जन पढ़ दे मत्ती 13 और उसका 24 से लेके 30 तक। मैथ्यू 13 24 टू 30। ओके, सो कितने लोगों को दृष्टांत पता है, सुना है पहले? पैराबल ऑफ द वीड्स इंग्लिश में कहते हैं। और क्या हुआ, एक स्वामी था, उसने अच्छे बीज अपने खेत में बोए, लेकिन रात में शत्रु आकर क्या बो के चला गया, खराब बीज। और आपको मालूम है वो जमीन क्या है जहां पर बीज बोया गया? आपका माइंड। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो कुछ भी बुरा उनके माइंड में नहीं था, सब कुछ उनके लिए अच्छा था। लेकिन क्या हुआ, एक दिन शैतान आया सांप के रूप में और क्या करा, एक बुरा बीज बोके चला गया। जब आप ऐसी संगति में आप आते हो तो आपके जीवन में क्या होता है, परमेश्वर का वचन एक अच्छा बीज आपके सोच में, आपके विचारों में बोता है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से जाते हो, शैतान क्या करता है, अपना काम करता है। और क्या करता है, एक बुरे बीज को आपके हृदय में और आपके माइंड में वो बोके चला जाता है। और स्वामी के दासों ने कहा कि हम इसको उखाड़ दें। स्वामी ने कहा नहीं, कटनी के समय इनका न्याय होगा। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, एवरी डे 2 प्रकार के बीज आपके जीवन में बोए जा रहे हैं। एक है अच्छा बीज जो कहाँ से मिलता है, परमेश्वर के वचन से। और एक वो बीज है जो शैतान हमारे जीवन में बोके जा रहा है। हम किस बीज को खाद दे रहे हैं? किसी ने यूँ कहा है कि विचार आपके मन में आने से आप नहीं रोक सकते हो, लेकिन आप उनको घोंसला बनाने से रोक सकते हो। सुनिए कहावत, आप विचारों को, या जैसे चिड़िया को आप अपने सर के ऊपर उड़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन अपने सर पर बैठने से रोक सकते हो, वैसे ही थॉट्स को आपके माइंड में आने से तो आप शायद नहीं रोक पाओ, लेकिन उनको अपने माइंड में जगह देने से आप ज़रूर रोक सकते हो। हम लोग सोचते हैं कि थॉट आ गया, उसने हमारे ऊपर हावी हो गया है। वो तब तक हावी नहीं होगा जब तक हम उसको अलाउ नहीं करेंगे, उसके ऊपर चिंतन नहीं करेंगे, उसके ऊपर मनन नहीं करेंगे और उसको अपने थॉट का प्लेस नहीं देंगे। और जब हम उसे अपने विचारों में जगह देंगे, वो क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। मैं ऐसे सिखाता हूँ। कितने लोग भूत से डरते हैं? डरते हैं, ठीक है। मैं बचपन में बहुत डरता था। मैं क्यों डरता था? क्योंकि मुझे अगर कोई भूत प्रेत की पिक्चर आ रही है तो मुझे दिखा देते थे। अब मुझे तो पता ही नहीं भूत प्रेत क्या, देखा तो पता चल गया क्या है। लेकिन जिस दिन से मैंने हॉरर मूवी देखना छोड़ दिया, उस दिन से मैं डरना भी भूल गया। आप डरते क्यों हो? क्योंकि डर आपके माइंड में डाला जाता है।
जब आप एक हॉरर मूवी देखते हो तो वो फियर आपके माइंड में आ जाता है और उस फियर को हम लेके अपने साथ चलते हैं और वो फियर बढ़ता चला जाता है, इसलिए हम डरने लग जाते हैं, रात के अंधेरे से डरने लग जाते हैं ना। अगर ग्रेवयार्ड जाने को कहते तो पता नहीं हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन ग्रेवयार्ड भी चले जाइए कुछ नहीं होगा आपका। अगर आप यीशु मसीह में हैं आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो अपने स्वर्गदूतों को आपके निमित्त आज्ञा देगा, वो आपको हाथों हाथ उठा के रखेंगे। द प्रॉब्लम इज हमने फियर को रिसीव कर लिया। ओके, सो डर कैसे आया? देखने से, और खाली देखने से नहीं, उसको हमने अपने साथ लेकर चलते रहे। इसी प्रकार शैतान भी आपके जीवन में बहुत सारे थॉट्स लाता है। एक गुड थॉट है और एक बैड थॉट है। हम कैसे जानेंगे कि कौन सा गुड थॉट है और कौन सा बैड थॉट है? जो कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार है वो क्या है? गुड थॉट है। लेकिन जो संसार के हिसाब से है वो क्या है? बैड थॉट है। और आप बहुत आसानी से समझ सकते हो अगर आप बाइबल पढ़ते हो, क्योंकि बाइबल क्या है? सत्य है। व्हाट इज ट्रूथ? एवरीथिंग दैट इज इन द बाइबल इज ट्रूथ। अगर आपको सत्य को जानना है तो बाइबल पढ़िए, क्योंकि बाइबल में जो कुछ लिखा है वो क्या है? सत्य है। वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यू विल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। पर अगर आप झूठ को जानोगे, और झूठ का पिता कौन है? शैतान। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम फरीसी और सदूकियों को बोलते हुए कहा कि तुम्हारा पिता कौन है? शैतान है। और वो कौन है? झूठ का पिता है। वो उत्पत्ति से ही झूठ बोलता आया है। He has been speaking lies from the beginning. जब आदम और हवा के पास गया तो उसने सबसे बड़ा झूठ क्या बोला? तुम भले और बुरे दोनों को जान जाओगे। उसमें झूठ क्या था? भले को तो वो पहले ही जानते थे, वो किस चीज़ को नहीं जानते थे? बुरे को। तो उसने क्या बोला? तुम भले और बुरे दोनों। भलाई को तो वो जानते ही थे, उसने उनको ट्रिक किया और उनको क्या जानने के लिए विवश किया? बुरा। आज भी शैतान क्या चाहता है? बुरा ट्राई करके देखो। कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि ट्रेन में, कभी कितने लोग ट्रैवल करते ट्रेन में या बस में, है ना? अगर आपसे कोई कह दे कि हाथ बाहर नहीं निकालना, जैसे पेरेंट्स कई बार बोलते हैं खिड़की से हाथ बाहर नहीं निकालना, तुरंत कोई चीज़ आपके हाथ को पकड़ के बाहर निकालने के लिए मूव करती है। कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया है? मैंने किया है। जब मेरे पेरेंट्स मुझसे बोल देते कि खिड़की से हाथ बाहर नहीं निकालना, तो मेरा अपने आप हाथ उठ के बाहर चलने लग जाता था कि देखे बाहर जाके मैं तो करके ट्राई करके देखता हूँ। ये कहाँ से आ रहा है? ये शैतान मेरे को कह रहा है अरे वो झूठ बोल रहा है, ट्राई करो, बड़ा मज़ा आएगा, हाथ निकालो, एक्सपीरियंस करके देखो, अच्छी चीज़ है। वो क्या है? शैतान का झूठ है। परमेश्वर जब अपना वचन देता है, अपनी आज्ञाएं देता है, वो हमारे बुरे के लिए नहीं देता है। वो इसलिए देता है कि कहीं ऐसा ना हो हम कोई ऐसा काम कर दे जिससे हमारा ही हानि हो जाए। हमारे पेरेंट्स क्यों रोकते हैं हाथ बाहर निकालने से? क्योंकि उन्हें मालूम है अगर कोई खंभा आ गया हमारे हाथ टूट सकते हैं, और इसीलिए वो क्या करते हैं? हमें वार्न करते हैं और हमें बताते हैं कि हम अपने हाथ को बाहर नहीं निकालें। और उसी टाइम इमीडिएटली शैतान भी अपना काम शुरू करना स्टार्ट कर देता है और हमसे कहता है नहीं, बाहर निकाल के देखो, एक्सपीरियंस करके देखो। जैसे पाप के लिए वो कहता है चख कर देखो, हमेशा हमको क्या कहेगा? ट्राई करके देखो, एक्सपीरियंस करके देखो। तो हमें क्या करना है? हमें समझना है कि जो थॉट मेरे माइंड में आ रहा है वो कौन दे रहा है। आपको मालूम है हर एक थॉट जो आपके माइंड में आता है वो दो में से एक जगह आ सकता है, या तो पवित्र आत्मा की ओर से आ सकता है या वो शैतान की ओर से आ सकता है। लेकिन आपके माइंड के पास एक फ्री चॉइस है, एक विल पावर है कि आप चूज करो आप कौन से थॉट को अपने जीवन में एक्सेप्ट करोगे और उसके पीछे चलोगे। हम लोग क्या करते हैं? हमारे लिए जो इजी है हम उसको चुनना पसंद करते हैं। हम झूठ को चुनते हैं और सत्य को
इनकार करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमेशा लगता है हर चीज़ को एक्सपीरियंस करके देखना चाहिए, लेकिन वो एक्सपीरियंस के चक्कर में क्या हो जाता है, हम अपनी लाइफ को बहुत बड़े प्रॉब्लम में डाल देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में एवरी डे यू विल कम अक्रॉस मैनी थॉट्स। आपके जीवन में बहुत सारे विचार रोज आते हैं। क्या आप परख पाते हो कि ये थॉट परमेश्वर की ओर से है और ये थॉट शैतान की ओर से? अगर आप नहीं परख पा रहे यानी आप बाइबल को नहीं पढ़ते। जब आप बाइबल को पढ़ोगे, बाइबल आपको सिखाएगा कि बुरा क्या है और भला क्या है। हमारी प्रॉब्लम यही है, हम डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम बाइबल नहीं पढ़ रहे। लेकिन जितना हम बाइबल पढ़ेंगे, हम समझने पाएंगे जो विचार हमारे मन में आ रहे हैं वो कौन डाल रहा है? शैतान डाल रहा है। मैं इसको टेक्निकल टर्म में बोलता हूँ थॉट ट्रांसफरेंस। टेलीपैथी का नाम सुना है किसी ने? मेडिकल साइंस में एक टर्म है, आप लोग जानते होंगे, नर्सिंग वाले। टेलीपैथी क्या होता है? अगर एक दोस्त कुछ गुनगुना रहा है मन में, दूसरा वो उसे गाना शुरू कर देता है। कई बार आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। वही काम शैतान भी करता है। क्या करता है? वो अपने विचारों को हमारे विचारों में डाल देता है। वही काम परमेश्वर भी करता है। वो भी अपने विचारों को क्या करता है? हमारे विचारों में डाल देता है। और हम समझ ही नहीं पाते कि ये विचार परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि हम बाइबल को नहीं जानते। इसलिए मैं आपको इनकरेज करूंगा कि बाइबल को पढ़िए, क्योंकि बाइबल क्या करेगा? आपको भले और बुरे का समझ देगा। आपको ये जानने में मदद करेगा कि आपकी जो माइंड की बैटल है, आप उसमें कैसे विक्टोरियस हो सकते हो। कौन सा विचार परमेश्वर की ओर से मेरे जीवन में आ रहा है और कौन सा विचार शैतान की ओर से आ रहा है। यीशु मसीह खाने को लेके मत्ती, कोई पढ़ दे, मरकुस 7:20-23। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? अंदर से। कहाँ से? हृदय में से। और यही चीजें आपको क्या करती है? अशुद्ध बनाती हैं। यानी कि मेरी अशुद्धता कहाँ से निकल रही है? मेरे विचारों से। मैं कैसे अशुद्ध बनता हूं? अपने विचारों से। अपने कर्मों से तो बाद में बनता हूं। कर्म क्यों होते हैं? क्योंकि मेरे विचार गलत हैं। अगर आप अपने कर्म को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, अपने विचारों को सुधारे बिना आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे। हम लोग सोचते हैं हम ये पाप नहीं करेंगे, हम बहुत ट्राई करते हैं फिर भी वही करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम किससे लड़ रहे हैं? अपने एक्शन से लड़ रहे हैं। लेकिन हमें लड़ना किससे है? अपने माइंड से। अपने माइंड में विक्ट्री को लाना है। कैसे लाएंगे? अगर कोई गलत थॉट आ रहा है, अगर कोई गलत चीज़ देखने के लिए आपको शैतान एंटाइज कर रहा है, अगर आप जेम्स चैप्टर 1 13 से 15 वर्स पढ़ेंगे, कोई भी जन पढ़ दे जिसको हिंदी में मिल जाए। यहाँ पर लिखा है इंग्लिश बाइबल में, व्हेन टेम्प्टेड। अगर आप टेम्प्टेड के लिए जो ओरिजिनल वर्ड यूज करोगे ना इंग्लिश में, वो है डिबॉचरी। और डिबॉचरी का मतलब क्या है? एंटाइस टू डू इविल या एंटाइस अवे फ्रॉम योर वर्क। आपका जो कार्य है उससे आपको क्या कर देना? प्रलोभित करके अलग कर देना। आपकी जो ड्यूटी है, आपका जो वर्क है, उससे आपको डेविएट कर देना। तो टेम्पटेशन क्या है? जो करना चाहिए उसे ना करके कुछ और करना। और शैतान आपको क्या करता है? हमेशा आपको क्या कहेगा? जो आपको करना चाहिए उसको ना करके वो हमेशा क्या कहेगा आपसे? वो करो जो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको गलत इमेजेस नहीं देखना है तो शैतान क्या करेगा? देख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार देख लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं।
है ना। अगर किसी के प्रति रॉन्ग फीलिंग्स लाना है, कहेगा आजकल संसार का ट्रेंड है, सब यही करते हैं, कुछ गलत नहीं है, इसमें आप कर सकते हो। क्या कर रहा है? आपकी ड्यूटी से, आपके वर्क से आपको क्या कर रहा है? डिविएट कर रहा है। क्या कर रहा है? आपके माइंड को वो क्या कर रहा है? जिस रास्ते पे चलना चाहिए उस पे ना चल के वो आपको क्या कह रहा है? दूसरा रास्ता। यीशु मसीह ने क्या कहा? दो मार्ग है, एक सकरा मार्ग है और एक चौड़ा मार्ग है। और जो सकरा मार्ग है वो किसका मार्ग है? जीवन का मार्ग है। और जो चौड़ा मार्ग है वो क्या है? मृत्यु का मार्ग है। और हम लोग क्या चुनते हैं? आसान रास्ता हमेशा। वी ऑलवेज चूज द इजी वे, बट द इजी वे लीड्स टू हेल। जो आसान रास्ता है वो कहाँ लेके जाता है? नरक। लेकिन जो सकरा मार्ग है वो अनंत जीवन को की ओर हमको लेके जाता है। तो मैं कैसे विजय पाऊं? मैं आपको एक सीक्रेट देके आज के संदेश को बंद करूंगा, क्योंकि ये पर्सनली मेरे लाइफ के लिए बहुत यूजफुल रहा है। फिलिपियो 2 में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और कोई नाम नहीं दिया गया है यीशु मसीह का नाम, जिसके नाम के आगे हर एक सामर्थ अंगीकार करेगी और क्या करेगी? घुटना टेकेगी। यानी हर एक सामर्थ किस नाम के आगे घुटना टेकेगी? यीशु मसीह के नाम के आगे। तो अगर आप डर से लड़ रहे हो तो आप डर से क्या कहोगे? यीशु मसीह के नाम से डर मैं तुझे अपने माइंड से निकालता हूं। और डर क्या करेगा? घुटना टेकेगा। किस नाम के आगे? यीशु नाम के आगे। और किसी नाम के आगे नहीं टेकेगा, लेकिन एक नाम के आगे वो टेकेगा, और वो नाम क्या है? यीशु नाम है। अगर आप टेम्पटेशन से सफर कर रहे हो, अगर कुछ थॉट्स आपको कॉन्स्टेंटली आपके माइंड को करप्ट कर रहे हैं, कैसे उनको ओवरकम करोगे? जवानों के लिए आपके थॉट्स में कंटिन्यूसली शैतान गंदगी को डालता रहता है, आप कैसे ओवरकम करोगे? कहना है अपने थॉट्स से, मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं कि मेरे माइंड से बाहर निकलो। निकल जाएगा एक बार में? निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है। मैं इस बात को कैसे एक्सप्लेन करता हूं? अगर एक नए इंसान को तलवार लेके भेज दिया जाए कि जाओ लड़ने, तो वो कैसे लड़ेगा तलवार से? ठीक से चला पाएगा? पहली बार नहीं चला पाएगा ना। लेकिन जब बार बार चलाता जाएगा तो एक टाइम पे वो जान जाएगा कि तलवार को कैसे चलाना है, और एक बार में वो अपने दुश्मन को मार देगा। अग्री? जब आप अपना कन्फेशन करोगे, शुरू में शायद आपको सफलता नहीं मिले, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो? सीख रहे हो, आप लड़ना सीख रहे हो, आप अपनी माइंड की बैटल को लड़ना स्टार्ट कर रहे हो। तो इनिशियली हो सकता है आपके इनिशियल अटैक्स सक्सेसफुल ना हो, लेकिन जितनी आप तलवार चलाओगे उतने ही आप बढ़िया होते जाते हो। वैसे ही जितना आप कन्फेशन करते जाओगे, जितना आप बोलते जाओगे कि मैं यीशु मसीह के नाम से रिब्यूक करता हूं, एक टाइम ऐसा आएगा कि एक बार आप बोलोगे वो थॉट आपके माइंड से जाएगा। क्योंकि क्या होगा? इनिशियली वी आर रुकी, हम कहते ना नौसिखिया है, अभी उसको ठीक से खेलना नहीं आता। लेकिन जब आप एक स्किल्ड पर्सन हो जाते हो तो एक शॉट मारते हो और वो जहाँ जाना चाहिए वो वहाँ जाता है। क्यों? क्योंकि नाउ आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ इन माई फील्ड। वैसे ही अपने इस माइंड के युद्ध में हम एवरीडे जब प्रैक्टिस करते हैं, हम क्या बनते जाते हैं? अपने स्किल को बेटर करते जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जस्ट हम एक बार बोलेंगे और क्या होगा? वो हमारे लिए विक्ट्री को लाएगा। एक बार में वो थॉट हमारे जीवन से आए, एक बार में वो डर हमारे जीवन से आए, एक बार में वो डिप्रेशन जिसमें हम सालों से पड़े हैं वो हमारे जीवन से निकल के जाएगा। किस नाम में? यीशु के नाम से। यही हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है और सबसे पहली विक्ट्री भी हमारे लिए यही है। बिना अपने माइंड पे विक्ट्री करे हुए हम कभी भी मसीह में आगे
नहीं पढ़ पाएंगे। इफ यू वांट टू ग्रो इन क्राइस्ट, फर्स्ट एरिया वेर यू नीड विक्ट्री इज इन योर माइंड। अपने मन में, अपने विचारों में आपको सबसे पहले विजय चाहिए। तो मैं आपको एक की दे के जा रहा हूँ, इसको एक तलवार के समान लीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन क्या है, तलवार के समान है। इस तलवार को चलाना सीखिए और एक दिन ये तलवार आपको क्या करेगी, विजय देगी। आपके विचारों के ऊपर, आपके डरों के ऊपर, आपकी घबराहट के ऊपर, आपकी चिंताओं के ऊपर ये क्या करेगी, आपको विजय देगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे।